हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप लोग को फिर से नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्यापार एप्लीकेशन के कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको सेटिंग करना है, कौन सा सेटिंग करना है, आप पार्टी को इम्पोर्ट कैसे करते हैं और आइटम को इम्पोर्ट कैसे करते हैं, आइटम से कैसे लिखते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो आपका जो भी छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो चलिए, सबसे पहले आप अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, विंडोज बटन टिपिएगा। यहाँ पे व्यापार एप्लीकेशन सिर्फ लिखना है। तो जैसे ही व्यापार एप्लीकेशन लिखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आने वाला है। तो जैसे ही आपको इंटरफेस इस तरह से आएगा तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम सारा बारीकी से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे व्यापार एप्लीकेशन का लोगो हो गया दोस्तों। यहाँ पे कंपनी आ गया है। यहाँ पे आप एक एक ही बार में बहुत सारा कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीनेम कंपनी आ गया कि जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा बिंदास टीपी लिखा हुआ है ना, तो ये कंपनी को आप रीनेम कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। फिर दूसरा आया चेंज कंपनी। तो यहाँ पे चेंज कंपनी जैसे टिपिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो आप बना रखे हैं उसको आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है ना? जो नहीं देखे होंगे कि व्यापार एप्लीकेशन को लैपटॉप के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो आप जाकर वहां पर से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेल्प आता है। ये इसके बारे में समझिए, हेल्प पे इसका हम जैसे ही आएगा तो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे आएगा। देखिए, कॉन्टेक्ट अस आने वाला है। ये रिमोट व्यापार सपोर्ट आ गया। वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, व्यूज रिलीज नोट्स मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा जो ये क्रैक वर्जन है, तो इसको आप पूरी तरह से यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 7.44 यहाँ पे है। अगर अपडेट कीजिएगा तो ये जितना भी आप क्रैक वाला जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो फ्री में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर देखिए हम लाइसेंस की बात करते हैं तो हमें फुल्ली लाइसेंस है आपका, ये एक्टिव है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा भी है क्रैक्ड बाई क्रैक्ड इन्फो। ये प्लान आप डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो हम बना दिए हैं कि किस तरह से आप पेपर एप्लीकेशन को लाइफ टाइम के लिए आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये है दोस्तों कि आप जब ये क्रैक वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप अपडेट नहीं कीजिएगा। अगर अपडेट कीजिएगा तो ये आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, ये हम हेल्प के बारे में देख लिए। और यहाँ पे शॉर्टकट में देखते हैं कि बहुत सारा आपका शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे आप अल्ट प्लस एस टिपिएगा ना, तो सेल आप सेल वाला खुल जाएगा। ये वाला जो सेल है ना, ये खुल जाएगा। जैसे हम अल्ट के साथ पी टिपिएगा तो परचेज वाला खुल जाएगा। पेमेंट के लिए देखना है तो अल्ट प्लस आई, अल्ट प्लस ओ, अल्ट प्लस ई, बहुत सारा यहाँ पे है। तो आप यहाँ पर से इसको याद कर सकते हैं। ये आपको इसलिए दिया हुआ था ना शॉर्ट फॉर्म के लिए, कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचे और बहुत ज्यादा आप काम कर सके। यहाँ पे नेविगेशन के बारे में दिया हुआ है। होम होम पे जाना है तो शिफ्ट प्लस एच टिप देंगे तो होम के पास चल जाएंगे। देखिए, जैसे ही हम शिफ्ट प्लस एच टिपेंगे ना तो देखिए होम में वापस आ गए। ठीक है? तो इसी तरह से अगर पार्टीज में हमको जाना है तो शिफ्ट प्लस पी जैसे ही टिपेंगे ना, जैसे ही शिफ्ट पी टिपेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया ऐड योर फर्स्ट पार्टी। ठीक है ना? तो उस तरह से बहुत ज्यादा शॉर्टकट दिया हुआ है। अगर हमको रिपोर्ट निकालना है, अगर हमको बैंक अकाउंट देखना है, तो शिफ्ट के साथ एट टिप बी टिपेंगे। ठीक है ना? शिफ्ट के साथ बी टिपेंगे तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट बैंक अकाउंट। यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे ऐड टू सेल, ऐड टू परचेज, यहाँ पे तो ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऐड योर फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ होता है, तो आप जितना मर्जी आप यहाँ पे शॉर्टकट याद कीजिए। याद करने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है? उसी तरह से आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस टिपिएगा तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। सेव एज न्यू लिखना है तो कंट्रोल के पास कंट्रोल के साथ इन टिपना है। प्रिंट निकालना है किसी इनवॉइस का तो कंट्रोल प्लस पी। और सेव एंड प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस आर टिपिएगा। तो आपको शॉर्टकट याद करना ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये तीनों का हो गया। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर से आप इसको व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं इस नंबर पे, व्यापार एप्लीकेशन पे। ठीक है ना? ये नहीं कि ये आप जब हैं तो ये आपका नंबर है, ये व्यापार जो कंपनी है उसका नंबर है। आप इस पे सपोर्ट कर सकते, सपोर्ट मांग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप लोगो, आपके पास जो भी है लोगो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आपके पास अगर लोगो है, मेरे पास अगर लोगो है, देख लेता हूँ कहीं पे तो लोगो देखिए यहाँ पे ये कोई लोगो नहीं मिला तो फिलर का अगर लोगो मिला तो इसको जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फेलर, यहाँ पे फेल का यहाँ पे लग ही चुका है। ठीक है? अब यहाँ पे बिंदास टीपू है तो इसमें आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ पर से आप बिजनेस का नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना है तो आप रख लीजिएगा। जैसे मैं मेरा दीपू बिंदास रखना है यहाँ पे, तो हम रख लेते हैं दीपू बिंदास।
और दीपू बिंदास सुने ही होंगे तो मेरा चैनल दीपू बिंदास को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा जीमेल शो हो रहा है। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में जाके और भी ज्यादा पूरा डिटेल अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा बिजनेस एड्रेस है तो आप यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डाल सकते हैं, और फुल डिटेल में अगर डालना चाहते हैं तो फुल डिटेल में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है कि आप स्टेट कौन से स्टेट से है, आपका बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो थोड़ा बहुत जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिएगा बेस्ट। अगर आप ग्रोसरी का है बिजनेस, किराने का दुकान है तो बेस्ट किराना शॉप, ठीक है, इन गया। या फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको हम विशेष 160 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस टाइप पूछ रहा है तो कौन सा टाइप है आपका, रिटेल है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो भी आपका लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे रिटेल टिप देते हैं। यहाँ पे बिजनेस का कैटेगरी आपको चूज करना है, तो रिटेल है तो किस चीज का रिटेल है, तो किराना दुकान है आपका तो सिंपल सा किराना दुकान है, किराना जनरल यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पर सिग्नेचर, ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें सिग्नेचर क्या होगा ना, जैसे में हम देखिए सिग्नेचर इसमें तो मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो हम यही वाला क्लिक कर देते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए ये क्या है ना कि जब भी आप किसी को इनवॉइस भेजिएगा तो ये वाला आपको इनवॉइस में छपा हुआ रहेगा। अगर आप सिग्नेचर यहाँ पे दे दीजिएगा तो यहाँ पे सिग्नेचर छपा हुआ रहेगा, या फिर अपना लोगो का है, लोगो ही टिप क्लिक कर दिए और लोगो के नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। देखिए लोगो किस तरह से बनाना है उसका वीडियो हम जल्द से जल्द बनाएंगे, आप टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर से सिंपल सा आप इसको सेव कर देना है तो आपको कंपनी यहाँ पे से, यहाँ पे देखिए फर्म अपडेट सक्सेसफुल, फर्म बोलते हैं कंपनी को, जो भी आपका कंपनी है उसको बोलते हैं। अब चलिए नीचे आते हैं होम पे, आप सिंपल से यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के एच टिपिएगा तो होम पे आ जाएगा। तब यहाँ पे होम में क्या क्या दिखाएगा, सेल दिखाएगा कि आज का आपका सेल कितना है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, दिस मंथ का देख सकते हैं, मतलब इस महीना आपको कितना सेल हुआ है, कितना अगले महीने का आप देख सकते हैं। देखिए तो ये मेरा आपके सामने ना नया यहाँ पे कंपनी बना के आपको नया हम आपको जनरेट करवा के आपको नया चीज सबको हम शुरू से दिखा रहे हैं। अगर आपको से दिस इस साल में हमको कितना प्रॉफिट आया, कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम आगे भी समझेंगे एक्सपेंसेस क्या होता है, कितना रुपया आप पाए हैं, कितना रुपया आपका आप दिए हैं, कितना रुपया के परचेज किए हैं, पूरा हम इस महीने का, इस साल का पूरा अपडेट यहाँ पर से ले सकते हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपका कितना रुपया गया है, कितना रुपया आपको लोन अकाउंट है, यहाँ पे सेल कितना आया है, और नंबर ऑफ ओपन ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आपको सेल दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ वो आपको सब दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरेंगे तो होम ये बटन पे शो करेगा। अभी मेरे पास में पूरा जीरो जीरो दिखा रहा है। अब देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ प्राइवेसी, प्राइवेसी जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा ना दोस्तों तो ये आपको जो भी डैशबोर्ड रहेगा वो किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जैसे होम बटन है ना, इस किसी को भी नहीं दिखेगा। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो अपने स्टाफ के वो स्टाफ के साथ या फिर अपने किसी और के साथ, और आप सोचते हैं कि ये प्राइवेसी हमको नहीं दिखाएंगे, तो जो होम बटन में कितना रुपया इनकम आया, कितना रुपया गया, कितना लोन है, ये सब नहीं दिखाना चाहते हैं तो सिंपल सी प्राइवेसी ऑन कर दिया। प्राइवेसी का मतलब दुकान बंद, ठीक है ना, मतलब दुकान को बंद करते किस तरह से शटर लगाते हैं उसी तरह से इसको बटन टिप दीजिएगा तो ये शटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप बंद और चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे पार्टीज के बारे में हम चल जाते हैं। ये तो यहाँ पे आपको पार्टीज के नाम भी लिख देना है। अब देखिए आपको बताते हैं कि अगर आप पार्टीज के नाम नहीं भी नोट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड टू सेल जब कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पार्टी का नाम और आइटम ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का भी नाम सर्च करें, देखिए पार्टीज का नाम कब सेट किया जाता है कि जब आपको रेगुलर बेसिक पे आपको कोई भी पार्टी आपके ही दुकान से हमेशा खरीदता है तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पार्टी का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं महेंद्र राम, ठीक है। अगर इसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर टिप लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। एड्रेस है इनका तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एड्रेस जो भी आपका रहा, तो मानपुर गया बिहार, सॉरी गया बिहार, यहाँ पे लिख दिया। अगर ईमेल आईडी है उनका तो ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको मर्जी, आपको ईमेल आईडी है उनका तो दे सकते हैं, नहीं तो भी छोड़ सकते हैं। उनका जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं। ये क्या है, अनरजिस्टर है तो अनरजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो स्टेट स्टेट भी पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
यहाँ पे स्टेट पूछेंगे और उनका जीएसटी नंबर को देकर है ना वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये जो मेरा पार्टी है फुल्ली जीएसटी वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो जीएसटी वाला नहीं रहेंगे तो सिंपल से यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर आप क्लिक किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार लिख दीजिएगा और यहाँ पे सेव एज न्यू लिखिए और फिर सेव। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, आप यहाँ पे आप उनको ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं कि यहाँ पे 5,000 रुपया रिसीव लेना है या फिर पे करना है, ठीक है ना। जो आपको लेना है पे मतलब उनको देना है तो पे लिख दीजिएगा और लेना है तो रिसीव पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप पार्टी को सेव कर सकते हैं, देख ठीक है। यहाँ पर से जो भी है यहाँ पे रिसीविंग एंड ओपनिंग यहाँ पे 5,000 से लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आइटम पे आते हैं। आइटम आने के बाद यहाँ पे ऐड योर फर्स्ट आइटम पे लिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी आइटम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ना मेरे दोस्त को, मेरे व्यूअर्स को एचएसएन कोड के बारे में बहुत दिक्कत हो रही थी। जो भी आपका एचएसएन कोड में दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। कि आपका जो है ना क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपका एचएसएन कोड यहाँ पे है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ रहेगा जिस तरह से मान लीजिए आप पार्ट्स ऑफ आर्टिकल हेडिंग वुडिंग या फिर इलेक्ट्रिक सामान यहाँ पे जो भी है आपका, देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे जितना भी चीज है ना आपको बहुत सारा यहाँ पे आइटम लिखा हुआ रहेगा। आप यहाँ पर से आप छाट सकते हैं कि आपका कोड क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्राउजर देखना है तो टोस्टर ये ट्राउजर को आपको देखना है कि ट्राउजर कहाँ पे आ गया, कपड़े वाला में कहाँ गया, तो यहाँ पर सिंपल सा क्लॉथ अगर लिख देते हैं, सेल ऑफ क्लॉथ, तो क्लॉथ पे देखते हैं ये मेरा क्लॉथ हैंगर हो गया। तो ये मेरा ये मेरा रहा। और अगर बेबीज गारमेंट्स क्लॉथ को एक्सेसरीज एंड सिल्क में देखना है तो ये मेरा एचएसएन कोड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो क्लॉथ यहाँ पे लिख सकते हैं 6,111, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्लॉथ यहाँ पे लिख लिए हम, मान लीजिए ट्राउजर लिख दिए या फिर टी शर्ट लिख दिए, यहाँ पे जो भी टी शर्ट अगर लिखते हैं तो इसका एचएसएन कोड वही होगा 6,111 तो ये मेरा एचएसएन कोड हो गया। यहाँ पर से जो देखे थे ना जो यहाँ पे क्लॉथ में क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,111 यही आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, या नहीं तो नाइट सूट के लिए अलग अलग, या मेंस अंडर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कौन से कैटेगरी में आता है। जैसे मेरा नाइट शर्ट आ गया, ये आ गया नाइट शर्ट पैजामा कॉटन, तो 6,10721 में आता है। तो 6,10721 6,10721 तो इस तरह के आपको एचएसएन कोड हो गया है। यहाँ पे आइटम कोड लिख देना है, यहाँ पे जो भी आइटम कोड है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे यही वाला लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे यूनिट आप सेट कर सकते हैं आपको कितना यूनिट जाना है और क्या चीज मिल जाएगा, ये क्या चीज में बैग में है ये क्या में है। तो यहाँ पे आप बैग है तो बैग में ही आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपका यूनिट रहेगा यहाँ पे प्राइस लिखना है कि इसका प्राइस कितना है। तो जो भी आपका प्राइस रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इंक्लूसिव टैक्स और इंक्लूडिंग टैक्स क्या होता है, अगर इंक्लूड टैक्स कर देंगे ना तो इसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगा हुआ है, मतलब 500 में टैक्स लगा हुआ है। अगर हम एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखेंगे तो इसमें अलग सा परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे परचेज हम किए हैं 200 रुपए के और यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स है 200 रुपए में, ठीक है ना। तो टैक्स यहाँ पे कितना लग रहा है, 3%। तो 3% लग रहा है ना, तो इसमें कपड़ा में 5% रहता है और 5% ये टैक्स लग के आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव टैक्स यहाँ पे आ गया है टी शर्ट में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट पार्टीज का नाम यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, पार्टी जो आइटम तुरंत सेव भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पार्टी जो आइटम को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे ऐड टू सेल पे आइए, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले से अगर आप पार्टी में, यही होता है ना पार्टी के नाम देने से यही फायदा होता है कि यहाँ पर से आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा पार्टी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको पार्टी पार्टी और आइटम दोनों बनाना है, तो यहाँ पे नया पार्टी आया तो विनोद प्रसाद यहाँ पे लिख दीजिए। मैं यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस यहाँ पे क्या है, बिहार लिख दीजिए जो भी आपका एड्रेस रहा। तो यहाँ पे आइटम का नाम पूछ रहा है तो आइटम क्या क्या ले रहा है, जैसे मैं आटा लिया 25 किलो का पैकेट, 25 किलो का। क्वांटिटी बता दीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी कितना पैकेट है ये,
ठीक है, तो हमको क्वांटिटी अगर 10 पैकेट लिया हो, चलिए बिल करते हैं। यूनिट बताइए, तो पैकेट का मतलब क्या होता है? आटा जो लिया बैग में हुआ। और इसका एक यूनिट का दाम कितना है? 200। 200 रुपये हुआ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2000 रुपया के आ गया। अब यहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, ठीक है, जैसे ही आप 5% का डिस्काउंट दिए तो इसमें 100 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे 1900 रुपये हो गया। यहाँ पे लिखा रहेगा डिस्काउंट। अगर यहाँ पे टैक्स लग रहा है इसमें 0.25, यहाँ पे देखिए ना, टैक्स ऑटोमेटिक लग जाता है कि आटा में यहाँ पे इतना सारा टैक्स, IGST यहाँ पे बहुत सारा 5% यहाँ पे बहुत सारा है। जो भी आपका आशीर्वाद आटा रहा तो इसमें ज्यादा टैक्स, तो हम 5% किए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है टैक्स जोड़ के। यहाँ पे अमाउंट भी आ चुका है कि कितना टैक्स लिया। अब यहाँ पे अगर आप और भी यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, जैसे में आपको दाल हो गया, तो दाल भी 30 किलो के आता है, तो यहाँ पे 30 किलो लिख दीजिए। और यहाँ पे पैकेट लिख दिए कितना लेके जा रहा है, 11। अगर मान लीजिए बैग में, तो बैग लिख दीजिए। तो यहाँ पे कैसे है, 150 रुपये अगर मान के लेके चलते हैं, और डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं, और IGST हमको मान लीजिए 5% लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ जोड़ घटाव के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे IGST क्या लगा? 8.5। यहाँ पे IGST नहीं, यहाँ पे GST लगेगा। GST 3%। IGST और GST क्या होता है, हम इसके बारे में फुल डिटेल बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 49.5 जो रुपया आया हो वो GST आ गया है यहाँ पे 3% के हिसाब से, ठीक है ना। अगर हम 5% लेंगे तो यहाँ 5% के हिसाब से कट जाएगा, और यहाँ पे टोटल कितना आया वो। और यहाँ पे रो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा जितना आपका यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मान ले जाए यहाँ पे और भी कुछ लिख देते हैं, चीनी लिख दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे 20 पैकेट ले लिए, और ये क्या में रहेगा, मान लीजिए कॉटन है, कॉटन बॉक्स, यहाँ पे केन, कार्टून, दर्जन, दर्जन, ग्राम, जो जितना भी होता है, मान लीजिए किलो के हिसाब से आया है, केजी हम लिख दिए। तो यहाँ पे लेते हैं 200 रुपये किलो के हिसाब से, लिए तो 20 किलो के ऑटोमेटिक यहाँ पे 4000 रुपये आ चुका है। यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, 10% का डिस्काउंट दे दिए। यहाँ पे GST भी आपको अगर जो भी लगाना है, यहाँ पे GST 5% लिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा जोड़ जाड़ के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप रो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसके नीचे क्या हुआ, आप यहाँ पे ईवे बिल नंबर आप दे सकते हैं। ईवे बिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ईवे बिल जनरेट किया जाता है, यहाँ पे जो जनरेट करके जो ईवे बिल आया ना, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिससे आपको सेल टैक्स की बचत होगा। ईवे बिल के बारे में आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप सप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे में हम असम में सप्लाई कर रहे हैं, मेरी कंपनी बिहार का और असम में सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम सब कुछ यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप पेमेंट कैसे लेना चाहते हैं, कैश या चेक से, तो जो भी आपको लेना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जो भी अगर डिस्क्रिप्शन रहा तो लिखिए, नहीं तो नहीं रहा तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको रिसीव किया, आपको वो पेमेंट दिया है, तो जैसे मान लीजिए 5000 रुपये आपको दे दिया है, तो रिसीव किए हैं, तो 2475 रुपये आपका बिल रह गया। यहाँ पे डायरेक्ट आप जनरेट ईवे बिल भी आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे जनरेट ईवे बिल कीजिएगा, तो यहाँ पे GST नंबर पूछेगा, और आपको ये GST का जो पर्सन है ना, नंबर और सब कुछ लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल हम बता देंगे। हमको GST नहीं करना है, हमको सिंपल से सेव कर देना है। जैसे ही सेव कर दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना का सेल आया वो भी आपको आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इनवॉइस भी बन के आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इनवॉइस देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इनवॉइस किस तरह से बना है। अगर आपको इसको इनवॉइस आपको देखना है, तो इनवॉइस दिखाता है कि किस तरह से ये PDF बनता है। शेयर करके देखते हैं, तो शेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से अगर व्यू PDF करते हैं, तो इनवॉइस किस तरह से बनता है वो दिखाई दे। देखिए कुछ इस तरह से आपको इनवॉइस बन के आया है दोस्तों, ठीक है ना। दीपू बिंदास, देखिए यहाँ पे मेरा गलत लिखा गया है, यहाँ पे सारा आपको ऊपर कंपनी का नाम यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या क्या है वो लिखा हुआ है। आपका टोटल यहाँ पे GST कितना लगा है वो सब लिखा हुआ है, और आप रिसीव कितना किया है 5000, यहाँ पे 2400, यहाँ पे लोगो दिया हुआ है एथराइज का, ठीक है, कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनवॉइस बना सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी जो आइटम को डायरेक्ट न लिख के डायरेक्ट आप क्या कीजिए, सेल पे आप जाके आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल एंड परचेज भी है। सेल एंड परचेज का इनवॉइस लेना चाहते हो, तो यहाँ पे इनवॉइस बना हुआ है कि कितना कितना रुपया का मुझे सेल हुआ है। अगर एस्टिमेट कोटेशन लिखना है, यहाँ पे एस्टिमेट कोटेशन लिखा हुआ है। इनवॉइस जो शेयर आपको पार्टी जो करता है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट इन, आपको पेमेंट कितना आया है
तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेल ऑर्डर, आपको सेल कितना, फर्स्ट ऑर्डर कितना क्या आया, सेकंड ऑर्डर कितना क्या आया, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर से आप डिलीवरी चालान को आप भेज सकते हैं। यहाँ पे ऐड फर्स्ट डिलीवरी चालान, तो यहाँ पे पार्टीज का नाम लिखे, जैसे हम आपको पार्टीज के लिए नाम लिखना बताए थे उस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे परचेज में भी आ जाइए। परचेज में आप लिख सकते हैं कि परचेज बिल, आपको जो आप परचेज किए हैं ना, यहाँ पे आप बिल लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे क्या क्या परचेज किए हैं, तो यहाँ पे पार्टीज का नाम लिखिएगा कि कौन से पार्टी से आप परचेज किए हैं, क्या क्या परचेज किए हैं और कितना रुपए दिए हैं, कितना रुपए नहीं दिए हैं, आपका ई वे बिल क्या है। सारा कुछ उसी तरह से होगा जिस तरह से आप ये सेल का बिल बनाए थे, उसी तरह से आपको परचेज का भी बिल बनाना पड़ेगा। उससे आपको हिसाब का मैनेज करना होगा। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर आया, तो कितना रुपए का आपको ऑर्डर आया है, उधर से आप ऑर्डर किए हैं, आप यहाँ उसका लिस्ट बना सकते हैं। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आपको खर्चा हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे एक्सपेंसेस मेरा हो चुका है, मैं ड्राइवर को दिए, पेट्रोल को दिए, रेंट दिए, सैलरी दिए, कितना रुपया आप ट्रांसपोर्ट दिए, ये सब आपको एक्सपेंसेस आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर से भर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमको पेट्रोल में, तो पेट्रोल में हमको खर्च हुआ पहले दिन, जब हम असम यहाँ पे लिख दिए, असम गए, तो यहाँ पे तो मेरा इतना रुपया खर्च हुआ, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, तो उससे आपको ये पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे कैश बैंक भी, यहाँ पे बैंक अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड बैंक करके अपना अकाउंट डिस्प्ले, ओपनिंग डिस्प्ले यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चाहेंगे तो आप अपना प्रिंट भी, क्यूआर कोड में आपका इनवॉइस में आपको यूपीआई क्यूआर कोड जो आपको प्रिंट दिया हुआ रहेगा उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे आप आराम से कोई, जैसे मान लीजिए इनवॉइस रहेगा ना, तो उसमें आपको क्यूआर कोड भी आपको इन्वॉल्व रहेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा। कोई भी पार्टी आपके प्रिंट में ही आपका प्रिंट यूपीआई से पे कर। चलिए अब यहाँ पे रिपोर्ट तुरंत निकाल सकते हैं कि कितना का आपको सेल हुआ है। यहाँ पे तुरंत रिपोर्ट निकाल सकते हैं, परचेज का, कितना रुपए का परचेज किए, डे बुक क्या हुआ आज का सेल कितना हुआ, सारा कुछ और ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे तुरंत, यहाँ पे कैश फ्लो जितना भी GSTR 1 GSTR 2 सारा कुछ यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। पूरा रिपोर्ट आपको जीएसटी फाइल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे बैकअप में रिस्टोर कर दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास बैकअप नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेरा क्रैक वर्जन है। जो क्रैक वर्जन लेने से यही दिक्कत हो जाता है कि आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा जल्दी। यहाँ पे रेफर एंड अर्न और, तो इतना कुछ हो चुका है। अब हम आपको बारी करते हैं, अब यहाँ पे सेटिंग के बारे में कुछ समझाते हैं। देखिए यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी में आप इंपोर्ट आइटम आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका इंपोर्ट आइटम है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके भी एक्सेल फाइल है, यहाँ पर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे सेव कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा इंपोर्ट आइटम जो टेम्पल है ना, टेम्पलेट है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको आप इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे में कि ये मान लीजिए यहाँ पर से इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे जैसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मेरा आइटम रहेगा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ HSN कोड वोड के सबके साथ, तो यहाँ पे देखिए ये ना डेमो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पार्टीज के नाम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप एक्सेल फाइल में आप बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ना ये जो ये टेम्पलेट है, ये क्या रहेगा, ये एक डेमो वाला टेम्पलेट है। अगर आप एक्सेल शीट में आप बनाते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट जो डाटा होता है, पार्टीज का नाम, आप आइटम का नाम यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से एक्सपोर्ट आइटम कर सकते हैं, जितना भी यहाँ पे है ना, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। फिर इसको कहीं भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर रेफरल कोड है, यहाँ पे आपका जो आप वर्जन करते हैं उसके बारे में रेफरल कोड आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी, अब यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे सेटिंग में आ गया। आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेटिंग। सेटिंग में हो गया इनेबल पासकोड है। यहाँ पे अगर पासकोड देना चाहते हैं तो यहाँ पे पासकोड आप लगा सकते हैं। जिस तरह से अगर कोई भी आपका फाइल खुलता है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम पासकोड यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे पासकोड नहीं इनेबल करना है तो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखना है। यहाँ पे आपको बिजनेस करेंसी आप किस चीज में शो करवाना चाहते हैं, डॉलर में, रुपीज में, जो भी आप शो करवाना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। एक अमाउंट क्या होता है कि डेसिमल के बाद आपको कितना जीरो जीरो रहना चाहिए। जैसे में हमको लिखना रहेगा बी 10.500, तो इस तरह से हमको 10 रुपये 50 पैसा, मतलब 2 अंक के बाद ही डेसिमल लग जाएगा। ठीक है ना। 10.20 या 10.25 कभी भी ऐसा नहीं होगा, 10.23 कभी नहीं होगा। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक ही रहेगा, 2 अंक के बाद 3 अंक नहीं रहेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप 3 अंक चाहते हैं तो 3 अंक लिख सकते हैं,
4 अंक यहाँ पे देखिए शो कराती जा रहा है कि पॉइंट के बाद आप कितना अंक चाहते हैं, ठीक है ना? तो जो भी जितना अंक चाहते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे अच्छा रहता है 2 अंक ज़्यादा अच्छा रहता है, 2 अंक आप शो करवाइए। ठीक है। अब यहाँ पे इनेबल ऑटो लॉन्च, अगर आप ऑटो लॉन्च करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाए तो ये आप कर सकते हैं। और जीएसटीआई नंबर आप चाहते हैं अपना इस इनवॉइस में तो आप दे सकते हैं। और एस्टिमेट कोटेशन दे सकते हैं, सेल एंड परचेज ऑर्डर दे सकते हैं, अदर इनकम जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बैकअप दिया हुआ है कि ऑटो बैकअप हो जाए, तो यहाँ पे बैकअप का भी दे रखा है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको शो करवाना है सेटिंग में। तो ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पे कैश, सेल, डिफॉल्ट, बिलिंग नेम एंड पार्टी आप शो करवाना चाहते हैं तो आप शो करवाइए। यहाँ पे एंट्री है, क्विक एंट्री, यहाँ पे जो भी आप नाम चेंज करना चाहते हैं आप नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पे लिंक पेमेंट टू इनवॉइस, अगर आप अपने इनवॉइस के साथ पेमेंट को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल्स भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्टर है, व्हीकल नंबर कितना है, डिलीवरी डेट कितना जा रहा है, कितना डिलीवरी लोकेशन कहाँ है, फील्ड कहाँ जा रहा है, फील्ड 6, इस तरह से आप भर सकते हैं। उनको फिलहाल ये सब नहीं चाहिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। आप अगर ड्यू डेट भी आप लिखना चाहते हैं, आप अपने इनवॉइस में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जब आपका ट्रांजैक्शन होगा उस टाइम में आपका क्या क्या शो होगा, ठीक है ना? हेडर में आपको इनवॉइस शो होगा, कैश सेल डिफॉल्ट में अभी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। ये सब कहाँ शो होगा, ये सब आपका जो इनवॉइस होगा ना इसमें सेल हो जाएगा, मतलब बनेगा आपको कि जो भी आपका इनवॉइस बना तो उसमें आप क्या क्या चाहिए, ठीक है। हेडर मतलब जो इनवॉइस का हेडर जो अभी दिखाया ना, हेडर हेडर के ऊपर क्या क्या चाहिए ये सब आपको शो करवाना है तो आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजेक्शन का मैसेज आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा क्या है कि जैसे आप ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे आप कोई ऑर्डर किया और पेमेंट किया, आप यहाँ पर ओके कर दिए तो पार्टी के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना। अगर वो चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि भैया आपके पास 892 रुपया है, 300 रुपया आपको आया है और टोटल इतना रुपया बाकी है, ठीक है ना। तो आप मुझे इतना रुपए भेज दो। तो इस तरह का मैसेज आपको ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसमें मैसेज क्या क्या जाना चाहिए, सेल्स जाना चाहिए, परचेज जाना चाहिए, सेल्स रिटर्न, सब कुछ यहाँ पे क्या क्या है वो आप चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्टीज का नाम, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि पार्टी एक ग्रुप में भी खरीद सकते हैं, सिपेड एड्रेस भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आइटम हो गया यहाँ पे। और सबसे अच्छा प्रिंट, प्रिंट पे चलते हैं, इतना कुछ खास बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे पेज लेआउट आ गया, देखिए यहाँ पे समझा रहे थे, ये होता है हेडर। आपको क्या क्या चाहिए इसमें, देखिए यहाँ थीम में क्या चाहिए, यहाँ पे किस तरह से आपको इनवॉइस बनेगा। जैसे आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, इस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से टेम्पलेट बन के आएगा। इस तरह बहुत सारे से में थीम है जो भी आप चाहते हैं। तो सबसे इजी आपको ये वाला अच्छा लगता है। नॉर्मल से अगर आप ज्यादा हैवी चाहते हैं तो इस तरह के भी सेल आप जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे ओके कीजिए, आपके पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर पेमेंट है कि क्या है, आप यहाँ पर से सेल सेट कर सकते हैं। तो मेरा रेगुलर ही प्रिंट है तो यहाँ पे आप थर्मल प्रिंट को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेम पता चलेगा, लोगो छपा हुआ रहेगा। अगर आप कंपनी का नेम नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको बंद करिएगा तो ऊपर से डिगो मिनस गायब हो जाएगा। लोगो अगर देना चाहते हैं तो देखिए, लोगो अगर बंद कर देते हैं तो लोगो आपको गायब हो जाएगा। एड्रेस देना चाहते हैं, जो भी आपको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पेपर साइज आपको डिफॉल्ट A4 में लिया हुआ रहेगा, A4 में तो इतना बड़ा हो जाएगा। इसको आप हाफ में बनाना चाहते हो तो A5 लिखिएगा तो आपको हाफ में बन जाएगा। आप कंपनी का नाम कैसा चाहिए, आपको लिखा हुआ स्मॉल में चाहिए, देखिए स्मॉल में थोड़ा सा लिख दीजिए। आपका सिंपल सा ये सेटिंग अच्छा रहता है। जो इनवॉइस रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा तो आप स्मॉल पे लिखिएगा। बहुत ज्यादा अगर लिखना रहेगा, आइटम में कम से कम 20-30 को लिखा रहेगा तो स्मॉल में लिखिएगा। और 40-50 को रहेगा तो A4 में सेट कर दिया ताकि ये पूरा प्रिंट आ जाए। अगर कम रहेगा तो A5 में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, टोटल आइटम क्वालिटी चाहिए, अमाउंट चाहिए, सारा कुछ डेसिमल में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल है 30.32, अगर इसको डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे सिंपल से जो जो भी डेसिमल रहेगा वो हट जाएगा। तो डेसिमल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वहाँ पे लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए देखिए आप, अगर ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना, अगर आपको चाहिए तो इसको यहाँ पे रखिए, नहीं चाहिए तो नहीं रखना है। तो यहाँ पे रखना है तो आपको बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सिग्नेचर विग्नेचर या फिर यहाँ पे लोगो आप रख सकते हैं। पेमेंट मोड आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड क्या है, कैश में दिए हैं और कितना रुपया दिए हैं सारा कुछ यहाँ पे दे देगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपको, इसका प्रिंट का एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है कि आप इसको फाड़ के यहाँ पे अपने पास में रख दीजिए, इसको अपने बिल में दे दीजिए।
तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से तो आप रखिए, नहीं तो फिर नहीं चाहिए तो नहीं रखिए। तो यूपीआई क्यूआर कोड भी आपको बता दिए थे कि यहाँ पे अपना जो ट्रांजैक्शन का सेट होता है ना, यहाँ पे अपना जो यहाँ पे लिंक सेट करना होता है, यहाँ पे लिंक आप सेट कर सकते हैं। आप वहां पे जाके जो हम अकाउंट वाला हम भरने के लिए बनाए थे, तो यहाँ पे मेन है। फिर उसके बाद आता है टैक्सेस। यहाँ पे क्या क्या टैक्सेस में आप इनेबल करना चाहते हैं, देखिए एचएसएन कोड अगर इसमें आपको शो नहीं करेगा तो यहाँ पे एचएसएन कोड वाला आप इनेबल कर दीजिएगा। एडिशनल चार्ज जनरेट ई वे बिल यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप जनरेट ई वे बिल भी आप जनरेट खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सारा कुछ, सारा मामला। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी टाइप के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।